ब्यूटीफुल लेस है। ये बहुत जल्दी से बन जाएगी। उसके लिए आपको सिल्क का थ्रेड चाहिए, कोई भी कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और 0.75 mm का हुक चाहिए आपको। और सिल्क का थ्रेड लें और उसमें जो भी बीड्स आपको चाहिए वो बीड्स इसमें पहले से ही डाल के रखें। और फैब्रिक, जो फैब्रिक पे आपको ओया लेस बनानी है वो फैब्रिक लें। और आप ये देख सकते हैं कि हमने ये फैब्रिक के ऊपर एक फर्स्ट पहले से ही क्रोशे किया है, तो इसमें हमने चेन 2 सिंगल क्रोशे करके हमारे थ्रेड को फर्स्ट बेस लाइन हमने बनाई है फैब्रिक पे। अगर आपको कोई भी लेस नहीं बनानी, जिस बॉर्डर बनाना है तो एकदम अच्छा कॉन्ट्रास्ट कलर लेके आप ऐसे बना सकते हैं, तो ये भी बहुत ही सिंपल और क्यूट लगता है। पर आज हम ओया लेस बनाएंगे। और मेरा एक वीडियो मैंने बनाया है हाउ टू क्रोशे ऑन फैब्रिक, वो रिफ़र करें। और ये किस तरह से मैंने बनाया है उसमें आप देख सकते हैं और उसमें से सीख सकते हैं कि किस तरह से फैब्रिक को अटैच करना है। फिर भी हम बेसिक बता देते हैं कि लूप बनाना है थ्रेड से, स्लिप नॉट बनानी है हमें, और ये हुक को अंदर कपड़े में फैब्रिक में डालना है और स्लिप नॉट को खींच के ऐसे थ्रेड को बाहर निकाल के सिंगल क्रोशे बना देना है। तो अब ये जो इतना सा स्पेस बचा है हम ये इसमें बताते हैं कि कैसे बनानी है। 1 2 चेन 2 बनानी है और सिंगल क्रोशे। 1 2 चेन 2 सिंगल क्रोशे। चेन 2 बनाकर हमने इस तरह से अटैच किया है थ्रेड। आप भी ऐसे कीजिए। ये ओया लेस को फैब्रिक पे बनाने का सबसे पहला स्टेप है ये। चेन 2 सिंगल क्रोशे, 1 2 ये आप देख सकते हैं हमने एंड कर दिया है। यहाँ पर जहाँ पर एंड होता है वहाँ पर चेन 1 बनाएं, टर्न करें अपने वर्क को, और अभी हम इस पहले वाले जो चेन 2 स्पेस है फर्स्ट चेन 2 स्पेस में जाकर सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये सिंगल क्रोशे बन गया। आप हमारा वीडियो रिफ़र कीजिए हाउ टू मेक सोलोमन नॉट। अभी हम इसमें सोलोमन नॉट बनाने जाएंगे। यहाँ पर जहाँ पर सिंगल क्रोशे एंड होता है उसको पुल किया जाता है और थंब रख के रैप करना है इस तरह से। और ये अभी हम एक बीट पास करेंगे। इसके बाद हम सोलोमन नॉट विद बीट्स बना रहे हैं, तो ऐसे बीट पास करें और बीट को ये थ्रेड के पीछे से जाकर लॉक करना है बस। एक सोलोमन नॉट हो गया और बीट के साथ में। फिर जहाँ पर ये एंड हुआ फिर से पुल करना शुरू करें और ऐसे करके देख सकते हैं कि ये इतना ही थ्रेड हमें चाहिए सेम सोलोमन नॉट बनाने के लिए। फिर से हमें क्या करना है, आप मेरे वीडियो में देखेंगे तो बहुत अच्छे से स्टेप्स बताए हैं हमने कि सोलोमन नॉट कैसे बनाते हैं। थंब बीच में रखना है, ये थ्रेड को इसमें से पुल करना है यहाँ पर। फिर ये जो एक ये 2 दिख रहे हैं, 2 धागे हैं, 2 थ्रेड है, लूप बना है, और ये एक है, तो एक वाले के पीछे जाकर एक वाले के पीछे जाना है। ऐसे 2 लूप आगे रैप करें और दोनों में से निकाल दें। ये हमारे 2 सोलोमन नॉट हो गए। तो अगर अभी हम जो बनाने जा रहे हैं, मतलब छोटा सा ओया है जो बो और रिबन जैसा दिखता है। अगर आपको एकदम करीब बनाने हैं वो तो अभी हमारी तरह बना सकते हैं, या तो आप सोलोमन नॉट ज़्यादा बनाएं और उसके बाद में आप वो अटैच कर सकते हैं। तो आप ये फर्स्ट स्पेस में चेन 2 स्पेस में हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। 1 1 2 3 4
और हम ये 5 पे 5 स्पेसेस छोड़ के 6 पे कनेक्ट करने जा रहे हैं इसको। कनेक्ट हमें सिंगल क्रोशे के जरिए बनाना है, इस तरह से 2 सोलोमन नॉट कनेक्ट हो गए। ये कनेक्ट जहाँ पर हुआ है वहाँ पर से सिंगल क्रोशे बनाया था, तो फिर से पुल करें, फिर से सोलोमन नॉट बनाएंगे। अब हम कंप्लीट सोलोमन नॉट बना रहे, बीड्स नहीं अटैच कर रहे हैं, क्योंकि हमें हमारा ओया बनाना है अभी, एक मोटिफ आएगा छोटा सा, इस तरह से। ये सोलोमन नॉट कंप्लीट हो गए। सोलोमन नॉट कंप्लीट होने के बाद आपको बनाना है चेन 5, 1 2 3 4 5। चेन 5 बनाने के बाद में हमें फर्स्ट चेन में जाकर स्लिप नॉट लगा के हमें एक रिंग बनानी है, और फिर हम वो रिंग में काम करेंगे। इस तरह से हमारी रिंग बन गई है। अगर ये बहुत ज़्यादा आपको छोटी लगती नहीं, अगर आपको इतने में काम करने होगा तो आप 7 चेन्स की बना सकते हो। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 चेन 7 बनाए। फर्स्ट उसमें जाएंगे और स्लिप नॉट लगाएंगे। इस तरह से अब ये हमारा रिंग जो हमारी बन गई है, अभी हम उसमें काम करेंगे। पहले रिंग में आके हमें स्लिप स्टिच लेनी है ताकि हम रिंग तक पहुँच जाए। स्लिप स्टिच होने के बाद हमें चेन 3 बनाना है। वन 2 3 चेन 3 बनाने के बाद 3 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे इन द रिंग। 1 2 3 डबल क्रोशे हो गए। उसके बाद में फिर से चेन 3 बनाना है। चेन 3 बनाकर रिंग में जाकर स्लिप नॉट लगाना है, और हमारे इस पेटल को, बो के फर्स्ट पार्ट को हमें लॉक कर देना है, इस तरह से। ये हमारा फ्लावर का पेटल जैसे बन गया। इसके बाद में हमें चेन 6 बनानी है। 1 2 3 4 5 6 चेन 6 बनाने के बाद एक बीट पास करनी है, और उसे एक चेन बनाकर उसे लॉक कर देना है। एकदम प्रॉपर टाइट लॉक कर दे। अब ये लॉक होने के बाद में हमें क्या करना है, ये जो हमारी चेन 6 बनी है, इसके ऊपर से हम स्लिप स्टिच लेते हुए यहाँ पर पहुँचेंगे। फर्स्ट चेन तक पहुँचेंगे हम स्लिप स्टिच लेकर। ये इस तरह से स्लिप स्टिच लिए, और फिर यहाँ पर जाके इसे लॉक कर देंगे, रिंग में जाके स्लिप स्टिच लेकर, इस तरह से। तो ये
एक पेटल बन गया और एक स्टेमन बन गया उसका। अब हम दूसरा वाला बनाएंगे स्टेमन। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स होने के बाद एक बीट पास करना है और फिर 7 चेन को कंप्लीट कर देना है। ऐसे फिर से वही करेंगे, स्लिप स्टिच लेके हम पीछे जाएंगे। फर्स्ट स्टिच में उसके फर्स्ट चेन में जाके स्लिप स्टिच करेंगे तो फिर वो टाइट हो जाता है और ठीक से होता नहीं है। हमने इसमें जैसे कि वैसे ही करना है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 में पास किए और उसको लॉक कर दिए। तो ये ध्यान में रखना कि जो फर्स्ट चेन है उसमें नहीं जाना है, सेकंड चेन से स्लिप स्टिच लगाना है ताकि हमारा बीट एकदम प्रॉपर्ली बैठ जाए उसमें। अगर एकदम स्टार्टिंग की चेन में अगर स्लिप स्टिच लगाएंगे तो वो लगेगी नहीं ठीक से और वो बीट लूज हो जाएगी। इसके ऊपर स्लिप स्टिच बनाने की वजह से वो स्ट्रेट हो जाती है चेन और अच्छी दिखाई देती है और प्रॉपरली शेप में आ जाती है। रिंग में आकर फिर से स्लिप स्टिच लेंगे और इसे अटैच कर देंगे इस तरह से। अभी स्लिप स्टिच जहाँ लिए वहाँ से हमें चेन 3 बनाना है। फिर से हमें एक पेटल कंप्लीट करना है। 1 2 3। अब 3 डबल क्रोशे रिंग में बनाना है। डबल क्रोशे के बाद में चेन 3 बनानी है। 3 डबल क्रोशे देन चेन 3 1 2 3 चेन 3 बनाकर हमें यहाँ पर जाके स्लिप स्टिच लगा के ये पेटल को भी लॉक कर देना है। ये हमारा एक पूरा ये बो और जैसे कि रिबन जैसे शेप में ओया बन गया है स्मॉल सा। और इसके बाद हमें एक सिंगल क्रोशे रिंग में बनाना है ताकि हम आगे उसके फिर से हम और एक ऐसे लाइन सोलोमन नॉट की बनाएं। तो सोलोमन नॉट बनाने के लिए हमें हमेशा सिंगल क्रोशे ही लगता है। स्टार्ट करें सिंगल क्रोशे बनाना। इस तरह से सिंगल क्रोशे जहाँ एंड हुआ वहाँ से पुल करना शुरू करें और ऐसे नाप ले सकते हैं इक्वल करने के लिए कि ये दोनों इक्वल होना चाहिए।
उसके बाद में थंब रखना है और एक सोलोमन नॉट बना देना है ऐसे। अभी फिर हमें ये फैब्रिक में जाके सोलोमन नॉट को अटैच कर देना है। जिस तरह से हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 स्पेस छोड़ के 6 में लगाया था, वैसे सीक्वेंस को फॉलो करना है। 1 2 3 4 5 को छोड़ के 6 में सिंगल क्रोशे। अगर आपको एकदम करीब करीब में भी लगाना है सोलोमन नॉट 2 3 स्पेसेस छोड़ के, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। हमने सिंगल क्रोशे यहाँ पर लगा दिया, इस तरह से ये अटैच हो गया। अब ये सीक्वेंस फॉलो कर सकते हैं कि ये 2 सोलोमन नॉट और फिर एक ओया ऐसे करके, या 2 3 4 सोलोमन नॉट बना के फिर एक ओया, ऐसे भी कर सकते हैं। आपको ओया कितने करीब चाहिए वो आप डिसाइड करके अपने हिसाब से पैटर्न चेंज कर सकते हैं। अभी हम सोलोमन नॉट बनाएंगे फिर से। यही पैटर्न को फॉलो करना है जो मैंने स्टेप बताया है, बस ये पूरे एंड तक फॉलो होएगा। सोलोमन नॉट बनाने के लिए हाफ सोलोमन नॉट ऐसे बनाएं, फिर एक बीट पास करेंगे। हम बीडेड सोलोमन नॉट बना रहे हैं ताकि वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्यूट लगता है। ये बीट डालने के बाद लूप बनाएं, बीट को पीछे रखें, इसमें से निकालें। अब बीट को डालेंगे, फिर ये पीछे जो सिंगल लूप रहता है उसमें सिंगल क्रोशे बना देंगे। बीट में आ गया और फिर से जहाँ पर एंड होता है वहाँ पर नेक्स्ट सोलोमन नॉट बनाएंगे। पुल करना शुरू करें। वन मोर सोलोमन नॉट, 2 हो गए। अब ये इसको फैब्रिक में जाके अटैच कर देंगे। वन 2 3 4 5 6 पे जाके सिंगल क्रोशे बना के इस तरह से। तो फिर से आप ये ओया बनाएंगे जो मैंने बताया, वही पैटर्न फॉलो करके पहले सोलोमन नॉट के लिए पुल करेंगे थ्रेड, फिर बीड अटैच नहीं करेंगे आप। सोलोमन नॉट बन गया, चेन 7 बना के रिंग बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 स्लिप नॉट लगा के हम रिंग बनाएंगे उसे। चेन में डाल के सिर्फ हम वही पैटर्न रिपीट कर रहे हैं जो हमने आपको पहले सिखाया था। इस तरह से एक चेन 7 का रिंग बन गई है, चेन 7 की। तो अब उसको ऐसे स्ट्रेट करें और यहाँ पर आके रिंग में स्लिप नॉट लगा के हमारा पैटर्न शुरू कर देंगे। फिर से पेटल बनाने के लिए चेन 3 2 3 डबल क्रोशे बनाएंगे रिंग के अंदर। फिर से चेन 3 1 2 3 रिंग में स्लिप नॉट बना के ये पेटल को लॉक कर देंगे। इसको ऐसे पुश करके ऐसे करना है। ये हमारा
पेटल बन गया। फिर से वही स्टेप, चेन 6, 4, 5, 6, 7 पे बीट पास करेंगे। बीट पास करने के बाद में चेन 1 करके लॉक किए थे, फर्स्ट चेन को छोड़ के सेकेंड चेन में जाके स्लिप नॉट लेना शुरू करेंगे। और एंड तक स्लिप नॉट लेते जाएंगे। और यहाँ पर जाके रिंग में स्लिप नॉट और इसको अटैच कर देंगे इस तरह से। ये एक पेटल हो गया और एक स्टेमन उसका बना दिए। तो आपको ये सेम पैटर्न फॉलो करे, दूसरा भी बना दे और सोलोमन नॉट लगा के ऐसे अटैच कर दे। आप ऐसे बनाते जाइए।